अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि गाइडन की बुक से और फिरदौस की बुक से है। सो बेसिकली हियर वी हैव द सर्कुलेशन टॉपिक इन इट। सो बेसिकली जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो मैंने गाइडन की बुक से बनाई है, जबकि ओवरव्यू जो है वो फिरदौस की बुक से है। सो फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली सर्कुलेशन, जिसमें हमारा जो बेसिक सब हेडिंग है दैट इज़ Bizzole-Jerich reflex. So this is the Bizzole-Jerich reflex. This is the cardiovascular reflex involves in the three part of the physiological responses. It triggers the clinical situation like ischemia, spinal anesthesia. सो बेसिकली ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स है, जो कि 3 फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में होता है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन। सो बेसिकली ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ये जब हमारी हार्ट की बीट जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने स्टडी किए थे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट्स, जिसमें हमारे पास जो सिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट था वो हमारे पास कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से होता है उसको ओवरकम करने के लिए, जबकि सिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट जो है वो रेस्ट इफ़ेक्ट को कहते हैं। हमारी बॉडी में जब रेस्ट इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा हार्ट बीट का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। सो नंबर 2 इज़ हाइपोटेंशन, जो कि हमारे पास इसका हार्ट बीट से रिलेशन नहीं है, इसका ब्लड प्रेशर से। जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हो जाती है और हो जाती है। उसके बाद कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन, दिस इज़ एक्चुअली द वाइडनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी दैट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, to improve the blood supply to the heart muscle, right? We have the graph of the Bizzole-Jerich. This is the graph in which you can see this is the brain stem, this is the vagal efferent. यहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक विड्रॉल के सिग्नल्स आ रहे हैं एंड हियर इज रिफ्लेक्स। लेकिन ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो this reflex is initiated by the chemical and mechanical stimulation of the receptor walls in the left ventricle of the heart। यानी कि ओवरऑल हार्ट में इसके रिसेप्टर्स नहीं होते, स्पेसिफिकली इसके रिसेप्टर्स लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में होते हैं, सही है। लेकिन इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिर्फ 2 रीजंस की वजह से, जो कि हमारे पास जब हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उसकी वजह से हमारा ये रिफ्लेक्स होता है, या फिर स्ट्रेचनिंग की वजह से। और हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की कमी को इस्कीमिया भी कहते हैं, राइट। यू कैन सी इस्कीमिया इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। So the sensory signals travel from the medulla oblongata to the unmyelinated वेगल सी फाइबर्स। उसके बाद हमारे पास 3 ऐसे इफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं जो कि इस रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर जो हमने पहले पढ़ा था कि बाइकैर्डिया, हाइपोटेंशन, उसी से रिलेटेड हमारे पास ये 3 हैं। नंबर 1 है डिक्रीज सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक मैंने स्ट्रेस सिचुएशन कहते हैं, तो हमारे पास जब डिक्रीज सिंपैथेटिक टोन होती है और पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है तो हमारे पास हाइपोटेंशन का रिस्पॉन्स होता है। जबकि हमारे पास इंक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट होता है तो वो ब्रेडिकार्डिया होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, दिस इज अ डिक्रीज हार्ट बीट, राइट। सो इट एक्सप्लेन सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर और द हार्ट रेट। ये हमारे पास रिस्पॉन्स तब होता है जब हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर हमारे पास हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। इट मे लीड्स टू द डेंजरस लाइक फेंटिंग, राइट। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है क्यूटेनियस ब्लड वेजल्स का। क्यूटेनियस ब्लड वेजल में हमारे पास आपको जो मेन पॉइंट्स आने चाहिए, देर आर द पेपिला ऑफ डर्मिस, मेटा आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी लूप, venous limb, collecting venule, subpapillary venous plexus. Like here from the slide you can see architecture of the cutaneous blood vessels. These are the defined architectures, right? इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आर्ट्रियोल्स जो हैं वो अराइज होती हैं स्मॉलर आर्टरीज से। आर्ट्रियोल्स वर्ड जो है वो आर्टरी से ही निकला है, तो हमारे पास आर्ट्रियोल्स अराइज करती हैं स्मॉलर आर्टरी से और पेपिला और डर्मिस तक आती हैं, राइट। इधर से आर्ट्रियोल्स आई स्मॉलर आर्टरी से और पेपिला और डर्मिस तक आई। उसके बाद यहाँ से आर्ट्रियोल्स हॉरिजेंटली गिव राइज टू द मेटा आर्ट्रियोल्स, इधर से निकल के हॉरिजेंटली मेटा आर्ट्रियोल्स को बनाती हैं। फ्रॉम दीज
हेयरपिन शेप्ड कैपिलरी लूप। मेटा आर्ट्रियोल से हेयरपिन शेप्ड कैपिलरी लूप होती है जो कि आर्ट्रियल लिम्ब से आती है वर्टिकली पेपिलाई में इन फॉर्म द वीनस लिम्ब। जबकि वीनस लिम्ब में जब ये उसकी बेस ऑफ पेपिलाई में आ जाती है तो फ्यू यूनाइट टू फॉर्म द कलेक्टिंग वेन्यूल। यानी कि ये जो हमारे पास वीनस लिम्ब है इसमें से कुछ जो हैं वो यूनाइट करके कलेक्टिंग वेन्यूल बनाती है। जब हमारे पास ये कलेक्टिंग वेन्यूल बना लेती है तो कलेक्टिंग वेन्यूल भी इकट्ठा होकर यानी एनास्टोमोज होकर एक दूसरे के साथ सब पेपिलरी वीनस प्लेक्सस बनाती है जो कि ड्रेन होती है डीपर वेन में। इसके दो ही फंक्शन होते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करती है स्किन को और रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट बॉडी को प्रोवाइड करती है। ओके, सो आफ्टर तक हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है जिसमें नंबर 1 हमारे पास सेरिब्रल सर्कुलेशन, स्पेनकिन को हम वेजल सर्कुलेशन भी कहते हैं, और कोरोनरी सर्कुलेशन है। एज फ्रॉम द वर्ड यू कैन सी सेरिब्रल, सो इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, वाइल कोरोनरी इट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट। उसको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। इसको हम ने आसानी से याद करने के लिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। So as you can see, cerebral related to the brain. So brain tissues needed adequate blood supply continuously, यानी कि जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं उसको कंटिन्यूसली ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है ताकि वो कंटिन्यूसली जो है वो रोटेट हो सके, सप्लाई कर सके पूरी बॉडी में ब्लड को, ताकि कोई भी रुकावट ना आए। दूसरी बात लिखी हुई है, अगर हमारे पास स्टॉपेज हो जाता है किसी भी केस में, यानी कि ब्लड नहीं आ रहा होता, तो अगर हमारे पास 5 सेकेंड्स के लिए ब्लॉकेज होता है ब्लड का, यानी कि ब्लड नहीं आ रहा होता, तो अनकॉन्शियसनेस का स्टेट होती है 5 सेकंड तक करना है। लेकिन अगर 5 मिनट तक अगर ब्रेन में ब्लड ना आए तो इरिटेबल डैमेज रहता है ब्रेन सेल्स में, ब्रेन सेल ही डैमेज हो जाते हैं और ये दोबारा वापस रीबिल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। सो ब्रेन रिसीव द ब्लड, अब ब्रेन को ब्लड आता कहाँ से है? सो ब्रेन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी, इट्स ब्रांचेस फॉर्म द सर्कल ऑफ विलिस। और देखें, ब्रेन को हमारे पास ब्लड कहाँ से आ रहा है? 2 आर्टरी से, बेसिलर आर्टरी से और कैरोटिड आर्टरी से। ये दोनों आर्टरी जो है वो मिलाकर सर्कल ऑफ विलिस बनाती है। नॉर्मली जो है हमारे ब्रेन में जो ब्लड रिसीव होता है वो 750 to 800 मिलीलीटर तक होता है पर मिनट, जो हमारे पास 15% to 16% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट बनता है, राइट। अब हम अगर विजुअल सर्कुलेशन की बात करें तो ये 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है, जो कि जिसमें पहले हमारे पास मेसेंटेरिक है, स्प्लेनिक है और हेपेटिक है। हेपेटिक वर्ड से पता चल रहा है ये लिवर की बात हो रही है। खैर हम शुरू से पढ़ते हैं। नंबर 1 है मेसेंटेरिक। तो मेसेंटेरिक हमारे पास जो है वो ब्लड सप्लाई करती है जीआईटी ट्रैक को, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को, जबकि स्प्लेनिक सर्कुलेशन जो है वो ब्लड सप्लाई करती है स्प्लीन को। हेपेटिक सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई करती है लिवर को, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, सही है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो सप्लाई होता है मेसेंटेरिक और स्प्लेनिक से लिवर की तरफ, मेसेंटेरिक और हेपेटिक की तरफ से लिवर की तरफ ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाता है, जो कि किस सिस्टम के थ्रू जाता है? पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में ये मोस्टली पूछ लेते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो सर्कुलेशन है दैट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन, दैट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, यानी कि हार्ट में हमारे ब्लड की किस तरीके से जो है वो सर्कुलेशन हो रही है। इट इनसर्कल द हार्ट एज अ क्राउन। जो कोरोनरी सिस्टम है, देखिए वर्ड्स समझा रहे, कोरोनरी इट कैन रिलेट टू द क्राउन। क्राउन किस तरह से होता है? इट इज़ एक्चुअली सर्कल टाइप शेप्ड। तो हमारा जो कोरोनरी सर्कुलेशन है हमारे हार्ट को, ओके, सो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज हैं, राइट और लेफ़्ट आर्टरीज। राइट आर्टरी जो है वो राइट हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी, जैसे कि इट सप्लाइज होल राइट वेंट्रिकल। जैसे कि आपने हार्ट के पार्ट्स जो हैं वो पढ़े होंगे। हार्ट हमारे पास 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, 2 एट्रियम्स में और 2 वेंट्रिकल्स में। तो हमारे पास जो राइट आर्टरी है वो सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल में और पोस्टीरियर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पोर्शन में, जबकि राइट के होल पोर्शन में। लेफ़्ट जो है वो सप्लाई करती है आर्टरीज द लेफ़्ट लेटरल पार्ट, यानी कि एंटीरियर और लेटरल पार्ट में वो डिवाइड करती है, जबकि इसके 3 पोर्शंस है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशन एंड नर्वस। सो नंबर 1 इज़ द मेटाबॉलिक रेगुलेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है? हार्ट जो हमारे पास ज़्यादा हार्डर वर्क करता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेटाबोलाइट्स। इट कैन कॉज द वेजोडाइलेशंस।
दूसरा है ऑटो रेगुलेशन, हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो उसका हमारे पास हार्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके जो अपने अंदर वेजल्स होती हैं वो उसको कन्फ्रंट कर लेती हैं। दिस वॉज द वीडियो ऑफ द सर्कुलेशन टॉपिक जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर का है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि LEQ और SEQs में पूछ लेते हैं। सो थैंक यू।